Hello student, I hope you all are good. This is class 6 chapter number 3rd and we are going to read about leaves. The leaf is a green colored thin broad and flat part of the plant. प्लांट का एक पार्ट है लीव्स और ये ग्रीन कलर का है. थिन थिन का मतलब है कि ये पतला है, काफी पतला है. ब्रॉड एंड फ्लैट, फ्लैट का मतलब जैसे समतल. तो जो लीव्स है वो ग्रीन कलर का होता है, प्लांट का एक पार्ट है, समतल और पतला होता है. इट ग्रो ऑन द शूट एट द नोड. शूट्स जो हम अभी पढ़े थे पिछले टॉपिक में कि रूट्स तो अंडरग्राउंड पार्ट होता है और शूट्स होता है जो पार्ट ग्राउंड से ऊपर होता है, सोइल से बाहर वाला पार्ट. यंगर एंड स्मॉलर लीव्स आर फाउंड एट द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम. कि यंगर एंड स्मॉलर लीव्स आर फाउंड एट द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम. स्टेम का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर छोटी और नई पत्तियां होती है और नीचे मिलेगी छोटी पत्तियां. वाइल ओल्डर वन ऑन द लोअर पार्ट, जैसे बता रखा है कि जो स्टेम का जो नीचे वाला हिस्सा है लोअर पार्ट, वहां पर पुरानी पत्तियां होती है. ए टाइपिकल लीफ हैज एन एक्सपेंडेड फ्लैट पार्ट कॉल्ड लीफ ब्लेड और लेमिना. ये दिखा रखा है नीचे लीफ ब्लेड, ये लेमिना है, इसी को बोलते हैं लीफ ब्लेड. तो जो टाइपिकल जो लीफ हमारा लीफ का पार्ट है जो एक्सटेंड हो रखा है, ये लीफ है और लीफ का ये वाला पार्ट ये एक्सटेंड हो रखा है, इसको बोलते हैं लेमिना या फिर लीफ ब्लेड. लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय ए शॉर्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड पिटल. दिस इज पेटियल. इस पार्ट से जो लीफ है वो स्टेम से अटैच होती है. यहाँ पर स्टेम होती है और स्टेम के साथ जो अटैच होने का वाला जो हिस्सा है ये वाला है पिटल. It continues through the lamina as a midrib which branch out into a fine network called vein. अब उसके बाद कह रहा है कि जो ये पेटल्स है ये कंटिन्यू रहता है आगे तक और फिर वहां से लेमिना निकलती है और लेमिना के साथ जुड़े होते हैं वेन्स. फाइन नेटवर्क होता है वेन्स का. वेन्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल एंड आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द लेमिना. अब कह रहे हैं कि जो वेन्स है वो ट्रांसपोर्ट करती है फूड मटेरियल का और लेमिना को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है. ये इस डायग्राम में नोड दिखा रखे कि जहाँ से लीफ निकलती है नोड है, ये स्टेम है, ये नोड है. द अरेंजमेंट ऑफ वेन ऑन द लेमिना ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड वेनेशन. भाई जो यहाँ पे ये नेटवर्क है वेन का, लेमिना के बीच में वेन्स है जो फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो ये नेटवर्क है इसको बोलते हैं वेनेशन. देर आर टू टाइप ऑफ वेनेशन सी इन द. अब जो वेनेशन है जो नेटवर्क है वेन का वो दो तरह का होता है, दो टाइप का होता है. एक तो होता है पैरेलल वेनेशन. The arrangement of vein as seen in the leaves of maize and wheat called parallel venation. देखो parallel venation का है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो हमें मेज मक्का में या फिर गेहूं के लीव्स में दिखाई देता है. इसमें तो वेन होती है वो पैरेलल मेथड में ज्वाइन हो रखी होती है. These leaves have smooth and linear lamina but do not possess petals. स्मूथ होती है और लीनियर होती है लेकिन पोसेस पेटल्स से नहीं होती है. उसके बाद है रेटिकुलेट वेनेशन. द नेट लाइक अरेंजमेंट ऑफ वेन एज सीन इन द लीव्स ऑफ रोज. ये जो अरेंजमेंट है रेटिकुलेट, ये नेट लाइक जैसे जाल होता है उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है और ये हमें रोज में और हैबिस्कस प्लांट में रेटिकुलेट वेनेटेशन इन दो प्लांट इसके एग्जांपल है, हैबिस्कस और रोज. These leaves have broad lamina with the petals. जो इनकी लेमिना होती है वो ब्रॉड होती है, बड़ी होती है. उसके बाद है फंक्शन ऑफ लीव्स. लीव्स का काम क्या है, क्या काम करती है लीव्स. सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि फूड को प्रिपेयर करती है. फूड को प्रिपेयर कैसे करती है, पहले तो लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस का और वाटर का. दूसरी चीज ये है कि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पार्ट, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है लीव्स के अंदर. सेकंड, इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस को एक्सचेंज करता है थ्रू स्मॉल पोर कॉल्ड स्टोमेटा.
लीव्स के अंदर अभी मैंने आपको बताया था कि लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं, स्मॉल पोर होते हैं जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। थर्ड पॉइंट, स्टोमेटा से प्लांट ब्रीथ करता है, सांस लेता है। अगर लीव्स नहीं होगी तो प्लांट ब्रीथ बहुत कम कर पाएगा, कम करेगा, क्योंकि ब्रीथ तो लेंटिकल से करता है जो स्टेम में भी होते हैं, लेकिन स्टोमेटा ज्यादा लीव्स में होते हैं, वही से ज्यादा ब्रीथ हो पाती है। ट्रांसपिरेशन इज अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ लीव्स। Plant get rid of excess water through their stomata. Transpiration. What is transpiration? Transpiration is a process in which plant evaporate excess water. प्लांट के अंदर जो एक्सेस ज्यादा क्वांटिटी में जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है और उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और वो कहाँ से होता है? स्टोमेटा से। तो जो एक्सेस वाटर है वो स्टोमेटा से ट्रांसपिरेट हो जाता है। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स का बदलाव हो चुका है। किस में बदलाव हो चुका है? देखो, leaves which perform some special function in addition to the manufacture of food are called modified leaves. Leaf spin. In some plant like cactus, the leaves are modified into hard and pointed structure. देखो, जो leaves है वो hard और pointed structure हो चुकी है। जैसे कैक्टस का प्लांट है उसके अंदर जो पत्तियां है वो हार्ड कठोर हो चुकी है और पॉइंटेड स्ट्रक्चर हो चुका उनका, उसको बोलते हैं स्पाइन। दिस स्पाइन कैन बी यूज फॉर डिफेंसिव पर्पज। अब जो ये स्पाइन्स है वो किसके लिए यूज होता है? डिफेंसिव पर्पज के लिए। डिफेंसिव पर्पज होता है अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करना किसी एनिमल से। और में आल्सो बी मीन टू चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। चेक का मतलब होता है चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन की। जो ट्रांसपिरेशन अभी लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन होता है एक्सेस वाटर को रिमूव करना प्लांट से, तो उसको रोकने के लिए भी स्पाइन होता है ताकि ज्यादा ट्रांसपिरेशन होना हो जाए और प्लांट में वाटर की कमी हो जाए। नेक्स्ट है लीफ पिक्चर। Plants like pitcher plant and sundew plant possess highly modified leaves that trap the digest insect. देखो, जो पिक्चर प्लांट है उसका डायग्राम हमने अपनी बुक्स में देखा हुआ कि उसकी जो पत्तियां हैं वो इस तरह से मॉडिफाई हो चुकी है कि वे इंसेक्ट को ट्रैप कर सकती है, कैच कर सकती है इंसेक्ट को, और उसी से इंसेक्ट से ही अपना फूड, नाइट्रोजन और मिनरल, दूसरे मिनरल लेती है। दिस प्रोसेस प्रोवाइड द प्लांट विद न्यूट्रिएंट दैट अदरवाइज द प्लांट वुड नॉट ऑब्टेन। जो ये प्रोसेस है लीफ पिक्चर की, इसी प्रोसेस के द्वारा प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। सच प्लांट आर आल्सो कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट। ऐसे प्लांट को बोलते हैं इंसेक्टिवोर्स, जो इंसेक्ट से अपना फूड लेते हैं। नेक्स्ट है लीफ टेंड्राई। जो पत्तियां हैं वो टेंड्राइल भी बन चुकी होती है, जैसे स्टेम वाले टॉपिक में पढ़ा था। इन सम प्लांट लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्ट्रक्चर नोन एज टेंड्राइल। कई प्लांट के जो लीफ है उसका स्ट्रक्चर टेंड्राइल की तरह होता है, जो हाईली कोइल्ड शेप का होता है। कोइल्ड शेप का मीन्स है कि किसी का सहारा लेकर किसी के सपोर्ट मिलने पर प्लांट की ग्रोथ होना, तो वहां पर जो लीफ है वो कोइल्ड स्ट्रक्चर बना लेगी। टेंड्राइल हैव क्लाइम्ड organ and are sensitive to contact with a foreign body। प्लांट के अलावा कोई दूसरी बॉडी है वहां पर तो उसके प्रति सेंसिटिव होता है टेंड्राइल, और उसके कांटेक्ट में आते ही उसके ऊपर क्लाइंब करने लगता है, कोइल से बना लेगा क्लाइंब और उसके ऊपर चढ़ने लगेगा प्लांट। Therefore, whenever they come in contact with neighboring object, they coil around the help to plant to climb. They help the plant to climb. Example, Gloria। ये प्लांट का एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे। लीफ मॉडिफाई एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो लीव्स है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में भी होती है कि एक लीव से दूसरी लीव्स बनाना। इन सम प्लांट लीव्स हैव बर्ड दैट प्रोड्यूस न्यू प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जो लीव्स होती है वो बर्ड्स प्रोड्यूस करती है, जैसे कि बैरियोफाइलम है। ये डायग्राम रहा बैरियोफाइलम। इसकी जो लीव्स है उस लीव्स के ऊपर यहाँ पर काफी छोटे छोटे प्लांट उगाए गए। बाद में इन प्लांट को हम अलग अलग करके उगा देते हैं। ये लीव्स का था। उसके बाद फ्लावर। फ्लावर के बारे में रीड करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।